भैया बहन, आज संसदीय सरकार कार्यपालिका चैप्टर के अंतर्गत हम लोग उपराष्ट्रपति के संदर्भ में अध्ययन करने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के भी नाम से आप जानते हैं, उच्चारण के रूप में देखते हैं। तो यह पद जो है बहुत ही महत्व का पद है। इसके महत्व को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति के सारे दायित्वों को ये पूरा करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो इतने बड़े दायित्व को पूरा करने वाले हैं उनके पद की महत्ता स्वतः ही स्पष्ट होती है। तो इतने महत्वपूर्ण पद पर आने के लिए कुछ योग्यताओं की आवश्यकता है। कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर खड़ा हो सकता है, चयन के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके लिए संविधान में कुछ शर्तों का निर्धारण किया गया है। कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहली बात, वह व्यक्ति भारत का नागरिक है। यह पहली शर्त है। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो रहा है उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसकी दूसरी शर्त है आयु संबंधी शर्त। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर खड़ा हो रहा है उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये न्यूनतम आयु 35 वर्ष। न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। अधिकतम आयु की कोई बंदिशें नहीं है। संविधान में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है अधिकतम आयु के संबंध में। तीसरी बात, वह किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न होने से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में, किसी सरकारी नौकरी में कार्य न करता हो। चौथी बात, राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो योग्यताएं संसद के द्वारा निर्धारित हैं वह जरूर पूरा करता हो। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 4 योग्यताओं की चर्चा हम किए हैं। अब इसके बाद उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का है। 5 वर्ष। पांच वर्ष का कार्यकाल है उपराष्ट्रपति का। इससे पूर्व भी वह अपनी इच्छा से राष्ट्रपति के समक्ष अपना त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र दे करके वह अपने पद को छोड़ सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन की योग्यता की चर्चा की, इनके कार्यकाल की चर्चा की। अब चर्चा है कि उपराष्ट्रपति पद से विमुक्ति के क्या प्रावधान हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति को पद से किन किन शर्तों पर हटाया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति वाली प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। अर्थात इनको हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है। इनको हटाने के लिए राज्यसभा से प्रस्ताव पास होना आवश्यक है बहुमत के द्वारा, और पुनः लोकसभा से भी उसे
पास होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार की स्थिति होने के बाद उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। आगे उपराष्ट्रपति के शक्ति एवं इसके कार्यों की चर्चा हम करने जा रहे हैं कि कौन कौन से इसके कार्य हैं, उपराष्ट्रपति के जिम्मे कौन कौन से दायित्व दिए गए हैं, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो दो प्रकार की स्थितियों की चर्चा है। सबसे पहले कि उपराष्ट्रपति के कार्य जो हैं, बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति हो सकते हैं और अन्य किन्हीं के लिए इस प्रकार की बात नहीं है। तो पदेन सभापति होने के नाते विभिन्न प्रकार के कार्यों का यह निर्वहन करते हैं, अपने दायित्वों का पालन करते हैं। इस क्रम में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के गतिविधियों का संचालन करते हैं। सदन के संचालन में उपराष्ट्रपति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर आगे है कि राज्यसभा के जो विभिन्न सदस्य हैं, सदन में जब उनके भाषण की बात होती है, अभिव्यक्ति की बात होती है, जब वह अपनी कोई बात सामने रखना चाहते हैं, तो उनके भाषण का क्रम क्या होना चाहिए, इसका निर्धारण उपराष्ट्रपति ही करते हैं। इसके बाद अगले बिंदु में राज्यसभा के कार्यवाही के क्रम में अगर सदस्यों के द्वारा अत्यधिक शोर शराबे की स्थिति होती है, अत्यधिक अव्यवस्था की नौबत आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति सदन का स्थगन कर सकते हैं, अर्थात सदन को कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकते हैं, उसकी कार्यवाहियों को स्थगित कर सकते हैं। अब आगे के बिंदु पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति स्वतः राष्ट्रपति के पदभार को संभाल लेते हैं। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दें, अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं अपने पद से, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर लेते हैं। तीसरी बात, अन्य वे सभी परिस्थितियां जिसमें राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, अर्थात जो कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जबकि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके पद को उपराष्ट्रपति संभालते हैं और राष्ट्रपति के समान ही कार्य करते हैं। तो आज के कक्षा कार्य में हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के संदर्भ में इनकी निर्वाचन की योग्यता, कार्यकाल, पद से विमुक्ति, उपराष्ट्रपति के विभिन्न कार्य एवं दायित्वों के हम लोगों ने चर्चा की है। इसे आप होमवर्क के रूप में तैयार कर लें, लिख लें, याद कर लें
और अगली कक्षा में इससे आगे की बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।